जी आज का हमारा लेक्चर नंबर है 37। प्रीवियस लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 1 के कुछ पार्ट्स डिस्कस किए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 1 के रिमेनिंग पार्ट्स को सॉल्व करेंगे। पार्ट नंबर है 12, एक्सरसाइज 3.4, इंटेग्रल x क्यूब cos x dx। मुझे इंटीग्रेट करना है गिवन फंक्शन को। अब देखें हमारे पास फंक्शन जो है वो बाय पार्ट्स में है, दो फंक्शन है, तो इट मीन्स कि हम वही फार्मूला अप्लाई करेंगे जो हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया एक्सरसाइज 3.4 के लिए, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ठीक है, तो जो हमने डिस्कस किए थे रूल्स, उसमें एक बात ये डिस्कस की थी, अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ, सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के साथ कोई भी वेरिएबल आता है तो हम वेरिएबल को फर्स्ट वन पे रखेंगे और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सेकंड वन पे रखा जाएगा। ठीक है, तो देखें एक्स क्यूब हमारे पास फर्स्ट हो जाएगा और कॉस एक्स जो है ना सेकंड वन पे होगा। तो फार्मूला अप्लाई करते हैं, इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स। फर्स्ट फंक्शन वैसे का वैसे, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटेग्रल फार्मूले का इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, ये रिपीट होता है फार्मूला में, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट डी बाई डी एक्स, एक्स क्यूब डी एक्स। ये डी एक्स किसका हुआ, इस इंटेग्रल के लिए कि विद रिस्पेक्ट टू हम एक्स इंटीग्रेट करेंगे इसको भी और इस वाले इंटेग्रल को भी। ठीक है, तो इसके बाद आपने इंटीग्रेशन फाइंड करनी है। एक्स क्यूब वैसे रहेगा, कॉस की इंटीग्रेशन क्या होती है, साइन, माइनस इंटेग्रल वैसे, कॉस की इंटीग्रेशन साइन, यही रिपीटिशन, ठीक है, जो यहाँ होगी, और एक्स क्यूब का हम डेरिवेटिव लेंगे जो किसके इक्वल आएगा, पावर स्टार्ट पे पावर में से एक सब्ट्रैक्ट करेंगे, 3 माइनस 1, 3x स्क्वायर आ गया एक्स क्यूब का डेरिवेटिव। तो नेक्स्ट वन पे देखें, x3 साइन एक्स, वैसे ये 3 कांस्टेंट है तो कांस्टेंट हम स्टार्ट पे लिख देंगे और इसकी तरतीब हम ठीक कर लेते हैं जो अभी हमने डिस्कस की कि वेरिएबल फर्स्ट वन पे आएगा और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सेकंड वन पे लिखा जाएगा। ठीक है, इन इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, एक इंटेग्रल रह गया, बाकी हमने दोनों अप्लाई कर दिए। एक इंटेग्रल, उसके लिए ये दो फंक्शन आ गए प्रोडक्ट फॉर्म में, तो वही फार्मूला अप्लाई करेंगे। एक्स क्यूब साइन एक्स वैसे ही आ गया, -3 एज इट इज़, इस पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई होगा गिवन फंक्शन पे, तो फर्स्ट फंक्शन वैसे, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटेग्रल इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। इसको ब्रैकेट में लिखेंगे क्योंकि बाहर 3 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो साइन की इंटीग्रेशन माइनस कॉस माइनस इंटेग्रल साइन की इंटीग्रेशन माइनस कॉस, एक्स स्क्वायर की क्या आएगी 2x और dx। ठीक है जी,
तो नेक्स्ट वन पे 3 के साथ मल्टीप्लाई किया, माइनस माइनस प्लस 3x² cos x। यहाँ पे ये 3 जो है माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 यहाँ पे आएगा और प्लस माइनस के साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस आ जाएगा और 3 2 6। ये कांस्टेंट है तो ये स्टार्ट पे लिखेंगे, तो ये आ जाता है, ऐसे कर लें, माइनस माइनस प्लस 2 आ जाता है बाहर 2, ठीक है। और 2 को -3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, -6 आ जाएगा और यहाँ रिमेनिंग आ जाता है। इसको सीक्वेंस वाइज लिख लें उसी तरह, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बाद में, x पहले। अब अगेन इस पे फार्मूला अप्लाई हुआ, इसको फर्स्ट फंक्शन बोलेंगे, इसको सेकंड बोलेंगे, ठीक है। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, ये रिमेनिंग आ जाएंगे, -6 ब्रैकेट स्टार्ट, फर्स्ट फंक्शन वैसे, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, मैंने यहाँ डायरेक्ट लिख दिया, आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, कॉस की इंटीग्रेशन साइन माइनस इंटेग्रल सेकंड फंक्शन की इंटीग्रेशन, डायरेक्ट हम लिखेंगे कॉस की साइन और डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट मतलब x का डेरिवेटिव 1, ठीक है। अब 6 के साथ मल्टीप्लाई कर दें, -6x साइन x माइनस माइनस प्लस 6 और साइन x की इंटीग्रेशन क्या होगी, माइनस cos x। देखें यहाँ पे हमें इंटीग्रेशन प्रोसेस ख़त्म हुआ तो ये -6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस प्लस साइन x की इंटीग्रेशन माइनस cos x। इंटीग्रेशन प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद c एंड पे आपने लिखना है कांस्टेंट, ठीक है। x³ साइन x प्लस 3x² cos x माइनस 6x साइन x और यहाँ हो जाएगा प्लस माइनस -6 cos x, ठीक है। यही हमारा आंसर है। फर्दर हम देखें कोई कॉमन तो नहीं आ रहा, तो देखें साइन x और साइन x, इन दोनों में ये साइन x कॉमन आ जाएगा, रिमेनिंग हमारे पास क्या आ जाएगा, x³ -6 है, ठीक है, प्लस cos x और cos x, इन दोनों में, दोनों टर्म में cos x कॉमन, 3x² -6 बच जाएगा प्लस c, ठीक है। अच्छा, ये था क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 8। नेक्स्ट वन पे क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर, ये 7 था, ये 8 आगे करते हैं। अच्छा जी, 8 पार्ट क्या है, इंटीग्रेशन फाइंड करें साइन इनवर्स x की। अब देखें इनवर्स और नेचुरल लॉग, इसको हमने डिस्कस किया था, इसको हमने रखा है फर्स्ट फंक्शन पे, ठीक है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में। तो इनवर्स का कोई भी डायरेक्ट हमें फार्मूला इंटीग्रेशन में हमने नहीं पढ़ा, डेरिवेटिव में पढ़ा हुआ है। साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है 1/√1 - x², ये हमने पढ़ा हुआ, ठीक है। इनवर्स फंक्शन का ये बात याद रखिएगा, इनवर्स फंक्शन का डेरिवेटिव मौजूद है लेकिन इनवर्स फंक्शन का इंटीग्रेशन में कोई हमारे पास फार्मूला अवेलेबल नहीं है। इसलिए साइन इनवर्स x को यहाँ से भी आपको पता चल गया कि एंड पे आपने डेरिवेटिव लेना होता है फर्स्ट फंक्शन का, तो इनवर्स हमेशा फर्स्ट फंक्शन पे आएगा। नेचुरल लॉग और इनवर्स ये दोनों फर्स्ट फंक्शन पे आएंगे, ठीक है। ये हम डिस्कस कर चुके हैं पहले ये बात, ठीक है। तो साइन इनवर्स x फर्स्ट वन पे आ गया, कुछ नहीं तो 1 है साथ इसके सेकंड फंक्शन, ठीक है। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, ये फर्स्ट बोलेंगे इसको, ये सेकंड बोलेंगे। तो फार्मूला अप्लाई करें, फर्स्ट फंक्शन वैसे, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड मतलब 1 की 1 dx माइनस इंटेग्रल इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, ठीक है। साइन इनवर्स वैसे ही आ जाएगा, 1 की इंटीग्रेशन x होती है माइनस ये इंटेग्रल वैसे 1 की इंटीग्रेशन x, साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव हमारे पास आएगा 1/1 - x² √dx, ठीक है। ये dx
इस इंटेग्रल का। तो x हम स्टार्ट पे लिख लें, x साइन इनवर्स x। यहाँ पे देखें ये स्टेप ज़रा गौर कीजिएगा कि इस नीचे वाले फंक्शन का ऊपर डेरिवेटिव बन सकता है 1 का 0 माइनस एक्स स्क्वायर का 2x माइनस 2x बन सकता है ऊपर, अगर -2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें। तो ये चूँकि पावर में है तो इसलिए नेचुरल लॉग में तो लिख नहीं सकते, प्रोडक्ट वाला फार्मूला अप्लाई होगा जो हमने डिस्कस किया था। एक फंक्शन का प्रोडक्ट फॉर्म में डेरिवेटिव मौजूद है तो फर्स्ट फंक्शन पे क्या करते हैं, पावर को एक ऐड कर देते हैं, नीचे वही पावर को रिपीट कर देते हैं। तो ये कंडीशन हमारे पास फार्मूलाज वाली बन गई जो हमने बेसिक्स डिस्कस किए हुए हैं इंटीग्रेशन के। तो ये 1 माइनस एक्स के ऊपर जाके माइनस हो जाएगा, -1/2 पावर, ये x को ये प्रोडक्ट फॉर्म में लिख लें, डेरिवेटिव हम इसका बना रहे हैं। -2 से मल्टीप्लाई करेंगे x को और -2 से ही डिवाइड करेंगे। यहाँ -2 से डिवाइड किया तो माइनस माइनस पहले माइनस है तो प्लस हो जाता है, माइनस माइनस प्लस और 1/2 आ जाएगा। मतलब 1/-2 था ना, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस 1/2 यहाँ पे और यहाँ -2 से मल्टीप्लाई, -2 से डिवाइड किया। और यहाँ देखें ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हमें यहाँ अवेलेबल है तो हम इसकी पावर में एक ऐड कर सकते हैं और पावर को नीचे रिपीट करेंगे। इंटीग्रेशन प्रोसेस कंप्लीट प्लस c। ठीक है। x साइन इनवर्स x -1/2 प्लस 1 का हमने एलसीएम लिया तो 1/2 आ जाएगा, नीचे भी 1/2, ये 1/2 से कैंसिल, रिमेनिंग हमारे पास आ जाएगा x साइन इनवर्स x प्लस ये 1 माइनस एक्स के पावर 1/2 है तो इसको अंडर रूट में लिख दें प्लस c। यही हमारे पास आंसर क्वेश्चन नंबर 8 पार्ट 8 के लिए। ठीक है, तो नेक्स्ट वन पे पार्ट नंबर 12 आपने हमने किया, ये 13 पार्ट था, सॉरी हमने 7 बोला, ये 12 था 1 का और ये 13 था, 14, 15 और 16 वो हम एक क्वेश्चन लास्ट पे करते हैं, उसमें 3 वेरिएबल शामिल हैं। ठीक है, फंक्शंस में x साइन x और कॉस x, ये है 7 पार्ट, इसको बाद में डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो 17 पार्ट देखें। ठीक है, 17 पार्ट के लिए देखें, ये फर्स्ट फंक्शन हो गया और कॉस स्क्वायर x ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, इसको सेकंड वन पे रखेंगे, इन्वर्स नहीं है। अगर इन्वर्स होता तो फर्स्ट वन पे आना था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 12 की तरह। ठीक है, तो स्क्वायर आए, कॉस स्क्वायर आए, साइन स्क्वायर, इन दोनों को हमने डबल एंगल में कन्वर्ट करना है। फर्स्ट लेक्चर वाला रूल आ गया यहाँ पे। ठीक है, कॉस स्क्वायर एक्स है तो इसको डबल एंगल में कन्वर्ट करेंगे, साइन स्क्वायर एक्स है उसको भी डबल एंगल में कन्वर्ट करेंगे। कॉस स्क्वायर एक्स का फार्मूला हमने डबल एंगल में पढ़ा हुआ है 1 + cos 2x/2। ठीक है, और ये 1/2 ये डिवाइड फॉर्म में है तो ये कांस्टेंट है तो स्टार्ट पे आ जाएगा। x को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो x dx प्लस ये 1/2 कांस्टेंट दोनों के साथ आएगा, सेकंड वन के साथ x को cos 2x के साथ मल्टीप्लाई किया तो इस फॉर्म में, तो ये 1/2 इसके साथ भी लिखा जाएगा इंटेग्रल के साथ और इसके साथ भी, दोनों को सेपरेट कर देना है x के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद। ठीक है, अब देखें x की इंटीग्रेशन तो सिंपल है, पावर में एक ऐड किया, नीचे पावर को रिपीट कर दिया, x पावर 1 + 1 2 और 1 + 1 2, मतलब हम डायरेक्ट लिखेंगे 1/2 x पावर 2/2 प्लस 1/2।
अब इस पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स उसी तरह, फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन वैसे ही आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड मैं यहाँ डायरेक्ट लिख रहा हूँ, कॉस की इंटीग्रेशन साइन 2x और 2x की फर्दर 2 होती है, नीचे लिखेंगे, माइनस इंटेग्रल इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड कॉस 2x, अगेन इंटीग्रेशन क्या आएगी साइन 2x बाय 2, मल्टीप्लाई डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, मतलब किसका, x का डेरिवेटिव 1 dx। ठीक है, तो यहाँ पे भी देखें, ये 1/2 कांस्टेंट है, स्टार्ट पे लिख देंगे, और ये 1/2 मल्टीप्लाई हो रहा है इसके साथ भी और इसके साथ भी, क्योंकि ये होल में है, बाहर मल्टीप्लाई हो रहा है 1/2 के साथ, तो इसलिए ये 1/2 के साथ मल्टीप्लाई हुआ 1/4 x साइन 2x 1/4, ठीक है, x/4 लिख दिया, x/4 साइन 2x, प्लस माइनस माइनस 1/2 मल्टीप्लाई 1/2 1/4 और साइन 2x आ गया। अब साइन की इंटीग्रेशन हम कर सकते हैं माइनस कॉस 2x, और 2x के फर्दर नीचे 2 आ जाएगा डेरिवेटिव। ठीक है, तो देखें इंटीग्रेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो गया, तो प्लस सी लिखेंगे। ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस 1/8 हो गया, cos 2x वैसे का वैसे, और ये दोनों टर्म्स वैसे की वैसे आ जाएंगी। ये था हमारा 17 पार्ट क्वेश्चन नंबर 1 का। नेक्स्ट आ गया 19 पार्ट नेचुरल लॉग। बिल्कुल उसी तरह नेचुरल लॉग को क्या करेंगे, हम फर्स्ट पे रखेंगे। ठीक है, नेचुरल लॉग और इनवर्स फंक्शन हमेशा फर्स्ट पे आएगा, तो नेचुरल लॉग ऑफ x⁻2 फर्स्ट पे, सेकंड नहीं है तो 1 लिख दिया, तो फर्स्ट फंक्शन वैसे, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड 1 की इंटीग्रेशन x माइनस इंटेग्रल इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड 1 की x, और डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, पावर रूल अप्लाई होगा, पावर स्टार्ट पे पावर में से एक माइनस करेंगे, जिसकी पावर है उसका फर्दर डेरिवेटिव, नेचुरल लॉग ऑफ x का डेरिवेटिव क्या आएगा 1/x और dx साथ। क्लियर, बहुत आसान, जो हमने बेसिक रूल पढ़े हुए हैं डेरिवेटिव में। ठीक है, x नेचुरल लॉग x का होल स्क्वायर आ गया, माइनस ये 2 कांस्टेंट है तो स्टार्ट पे आ जाएगा, और ये x के साथ कैंसिल हो गया। ठीक है, नेचुरल लॉग ऑफ x सिंपल आ गया। अब यहाँ नेचुरल लॉग ऑफ x और 1, ये दो अगेन आपका इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में, इसको 1 कहेंगे, इसको 2 कहेंगे, क्यों कि नेचुरल लॉग ऑफ x को हम हमेशा 1 रखते हैं, x से कैंसिल, 2 का स्टार्ट पे, जस्ट नेचुरल लॉग ऑफ x बच जाता है यहाँ पे, और नेचुरल लॉग ऑफ x के साथ 1 हमारा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में, तो इस पे अप्लाई किया, ये ब्रैकेट दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगी बाद में। फर्स्ट फंक्शन वैसे, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटेग्रल इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, फर्स्ट का डेरिवेटिव क्या आएगा 1/x, तो ये 1/x कैंसिल हो गया, x के साथ dx 1 आ गया, 1 की इंटीग्रेशन क्या आएगी x, और ये 2 जो है इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, x नेचुरल लॉग ऑफ x के साथ भी, माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे 2 आ जाएगा, और 1 की इंटीग्रेशन x, यही हमारा आंसर आ गया 19 पार्ट के लिए। क्लियर, तो नेक्स्ट वन पे देखें 20th पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1, नेचुरल लॉग इनटू नेचुरल लॉग ऑफ tan x, नेचुरल लॉग ऑफ tan x है और सेकेंड स्क्वायर x dx। ठीक है, अब देखें इन दोनों फंक्शंस पे, एक फंक्शन ये है, एक फंक्शन ये है। ठीक है, तो नेचुरल लॉग ऑफ x वाला फंक्शन पहले नंबर पे आएगा, वही बात 19 पार्ट वाली, और प्रीवियस पार्ट्स में जो हमने बात डिस्कस की, इनवर्स फंक्शन और नेचुरल लॉग फंक्शन फर्स्ट वन पे आएंगे,
तो ये फर्स्ट वन पे इसको वैसे लिख देंगे, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड डेरिवेटिव ऑफ डी बाई डी एक्स किसका, फर्स्ट का। ठीक है, तो ये आ जाएगा सीकेंड स्क्वायर एक्स की हमने इंटीग्रेशन का फार्मूला पढ़ा हुआ है, डायरेक्ट लिख देंगे फार्मूला सीकेंड स्क्वायर एक्स किसके इक्वल है, टेन एक्स के, ये वैसे ही माइनस इंटेग्रल ये सीकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स, वही कंडीशन सीकेंड स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन टेन एक्स, नेचुरल लॉग ऑफ एक्स किसके बराबर होता है, वन ओवर एक्स, एक्स का फर्दर डेरिवेटिव का रूल, नेचुरल लॉग ऑफ ये समझे एक्स है, वन ओवर एक्स मतलब टेन एक्स, और x का मतलब टेन एक्स का फर्दर डेरिवेटिव क्या होता है, सीकेंड स्क्वायर एक्स, तो ये टेन एक्स से कैंसिल, सीकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स आ जाएगा, और सीकेंड स्क्वायर की इंटीग्रेशन हमने फार्मूला अभी ये यहाँ पे भी अप्लाई किया, यहाँ पे भी अप्लाई हो जाएगा, सीकेंड स्क्वायर एक्स किसके इक्वल है, टेन एक्स के, माइनस वैसे ही आ गया, इंटीग्रेशन प्रोसेस कंप्लीट, तो सी लिखेंगे। अब देखें ये दो टर्म बन गई, टेन एक्स यहाँ पे भी है यहाँ पे भी है, दोनों में टेन एक्स कॉमन ले लें, नेचुरल लॉग ऑफ है टेन एक्स माइनस यहाँ कुछ नहीं बचता तो वन प्लस सी, यहाँ तक इंटीग्रेशन प्रोसेस कंप्लीट हो गया था, यहाँ दोनों में कॉमन निकला है तो कॉमन हमने ले लिया। ठीक है, ये था 20th पार्ट, नेक्स्ट वन पे 21 पार्ट। अच्छा जी, 21 पार्ट में देखें, इंटीग्रेट करें x इंटू साइन इनवर्स एक्स अवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखें यहाँ पे हमें क्वेश्चन की कंडीशन क्लियरली नज़र आ रही है कि इस फंक्शन का ऊपर डेरिवेटिव मौजूद है। ठीक है, साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव नीचे मौजूद है, और जिसका डेरिवेटिव मौजूद हो साथ कोई वेरिएबल है तो हम उसको लेट कर लेते हैं, क्वेश्चन आसान हो जाता है। ठीक है, तो हम पुट करेंगे साइन इनवर्स एक्स किसके इक्वल है, टी के, कोई भी फंक्शन रख लें जिसका डेरिवेटिव मौजूद है। देखें साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव मौजूद है 1 माइनस एक्स के, तो साइन इनवर्स एक्स को पुट कर लें टी के इक्वल, इसकी डिफरेंशिएशन करें टी की डी टी, साइन इनवर्स एक्स का क्या हुआ 1 ओवर 1 माइनस एक्स के डी एक्स। ठीक है, तो अब अप्लाई करें आप ये डेरिवेटिव जो हमने सब्स्टिट्यूशन की है। ठीक है, साइन इनवर्स एक्स की जगह हम लिखेंगे 1 ओवर, साइन इनवर्स एक्स की जगह लिखा जाएगा टी, और यहाँ पे अगर x की जगह लिखें, देखें ये x है सिंपल, तो ये साइन इनवर्स एक्स को आप राइट साइड से लेफ़्ट साइड पे लेके जाएं तो क्या बन जाता है, साइन टी, x की जगह हमारा आ जाएगा साइन टी। ठीक है, जो हमने पुट की है सब्स्टिट्यूशन, और साइन इनवर्स एक्स की जगह हमने क्या पुट करना है, टी। ठीक है, और ये देखें ये सारा किसके इक्वल है जी, डी टी के। ठीक है जी, तो इसकी जगह डी टी लिख दिया, साइन इनवर्स एक्स टी आ गया और एक्स की जगह साइन टी आ गया। सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करने के बाद क्वेश्चन देखें बहुत सिंपल हो गया, हमारा आ गया इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ठीक है, अब समझे वेरिएबल एक्स की जगह टी है। ठीक है, टी डी टी या एक्स डी एक्स जो हमने पढ़ा, तो अब देखें वेरिएबल के साथ ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो हमने डिस्कस किया था कि वेरिएबल पहले लिखते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बाद में लिखा जाता है। तो ये फर्स्ट वन पे आएगा, इसको हम बोलेंगे फर्स्ट, इसको बोलेंगे सेकंड। ठीक है, तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, फर्स्ट फंक्शन वैसे, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड डी टी माइनस इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड क्या है, साइन टी डी टी, और डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट मतलब टी का डेरिवेटिव डी बाई डी टी, और टी का
ठीक है, ये dt इस इंटेग्रल का, ठीक है। समझ लें x की जगह t है जस्ट, बाकी वही प्रोसेस है सारा, ये t से आपने कंफ्यूज नहीं होना, ये समझे t x है, x dx, साइन x dx, साइन x dx x, ठीक है। तो ये साइन का इंटीग्रेशन क्या होती है, माइनस कॉस टी, ठीक है। और इंटेग्रल वैसे ही इसी तरह साइन की इंटीग्रेशन माइनस कॉस टी, वन की इंटीग्रेशन टी की इंटीग्रेशन वन, मतलब जैसे एक्स की इंटीग्रेशन थी विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव था, एक्स का विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव वन था, इसी तरह डिफरेंशिएशन टी की विद रिस्पेक्ट टू टी वन होगी डी टी, ठीक है। माइनस माइनस प्लस, कॉस की इंटीग्रेशन क्या आएगी, साइन टी, ठीक है। क्लियर, प्रोसेसिंग कंप्लीट इंटीग्रेशन की, प्लस सी लिख दिया, और बाद में जो सब्स्टिट्यूशन अप्लाई की है वो उसमें हम पुट करेंगे, ठीक है। देखें कॉस की जगह हमने टी में साइन में कन्वर्ट करना है, क्योंकि हमारे पास टी की जो सब्स्टिट्यूशन है वो साइन के साथ है, ठीक है। कॉस के थीटा हमने फार्मूला पढ़ा हुआ था, कॉस के थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आफ्टर स्क्वायर रूट कॉस थीटा किसके इक्वल है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो इसी तरह ये कॉस टी की जगह हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर टी, ठीक है। अब देखें टी की जगह हमने लिख दिया साइन इनवर्स एक्स, और 1 वैसे साइन स्क्वायर टी, मतलब साइन टी का स्क्वायर, साइन टी क्या है, एक्स है, एक्स का स्क्वायर आ जाएगा इसकी जगह, प्लस साइन टी किसके इक्वल, एक्स के। सब्स्टिट्यूशन अगेन जो है वो कन्वर्ट कर दी हमने एक्स में, ठीक है। बहुत सिंपल, जस्ट आपने क्या करना है, जिसका डेरिवेटिव मौजूद है उसको हमने पुट कर देना है, ठीक है। तो ये पार्ट्स हमारे कंप्लीट हो गए। अब जो हमने 2-3 पार्ट छोड़े हुए हैं, क्वेश्चन नंबर 1 के 14-15 पार्ट सेम है, एक जैसे हैं, तो हम डिस्कस करते हैं, एक पार्ट डिस्कस कर लेते हैं। ये है जी 14 पार्ट, 3 हमारे पास फंक्शंस आएंगे, एक्स, साइन एक्स, कॉज एक्स, ठीक है। अब देखें ये जो फंक्शन है ना सारा, इसका डेरिवेटिव आगे मौजूद है, देखिए साइन का डेरिवेटिव आगे कॉस मौजूद है, ठीक है। इसलिए इस सारे फंक्शन को हम सेकंड बोल लें और इसको फर्स्ट बोलें, ये समझे कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एक ही है, ठीक है। क्योंकि इसका डेरिवेटिव आगे मौजूद है तो सिंप्लीफिकेशन आसानी से हो जाएगी। तो ये इसको 1 बोलेंगे, ये साइन एक्स कॉज एक्स सेकेंड फंक्शन, तो फार्मूला अप्लाई किया, फर्स्ट फंक्शन वैसे इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन एक्स, ठीक है। क्लियर, समझ आ गई। उसी तरह आपने जस्ट इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स फार्मूला अप्लाई करना है, लेकिन ये है कि इन दोनों फंक्शंस को आपने सेकंड फंक्शन रखना है, ठीक है। और सेकंड क्यों रखना है ये तो आपने जो है ना बात अब आसानी से आपके माइंड में बैठ गई होगी कि हमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमेशा सेकंड वन पर रखा जाता है, वेरिएबल पहले रखने हैं, ठीक है। अब देखें साइन का डेरिवेटिव आगे मौजूद है, और जिस फंक्शन का आगे डेरिवेटिव मौजूद हो उसमें एक पावर में 1 पावर है, तो 1 + 1 ओवर 1 + 1 एस साइन एक्स पावर 2/2 हो जाएगी, ठीक है। माइनस इसी तरह इंटेग्रल वैसे ही। अब साइन एक्स का आगे डेरिवेटिव मौजूद है, तो फर्स्ट फार्मूला जो हमने डिस्कस किया था, जिसका डेरिवेटिव आगे मौजूद हो उसमें एक पावर में ऐड और नीचे वही पावर रिपीट कर दी, 1 + 1 ओवर 1 + 1 2, और x का डेरिवेटिव क्या आ गया 1, और ये dx इस इंटेग्रल के लिए, ठीक है। अब देखें 1/2 कांस्टेंट है, स्टार्ट पे आ गया,
ये बन जाता है साइन स्क्वायर एक्स। साइन एक्स का होल स्क्वायर का मतलब होता है साइन स्क्वायर एक्स। और हमने जो बात डिस्कस की थी कि जब भी आपके इंटीग्रेशन में साइन स्क्वायर एक्स आए या कॉस स्क्वायर एक्स आए तो आपने डबल एंगल में कन्वर्ट करना है, देन आपने इंटीग्रेशन करनी है। तो ये साइन स्क्वायर एक्स का फार्मूला क्या हुआ, ये 1/2 स्टार्ट पे लिख दिया, कांस्टेंट है। साइन स्क्वायर एक्स का फार्मूला 1 माइनस कॉस 2x बाय 2, ये बाय 2 नहीं है, ये स्टार्ट पे आ गया कांस्टेंट। ये साइन स्क्वायर एक्स का फार्मूला, साइन स्क्वायर एक्स का 1 माइनस कॉस 2x बाय 2 डबल एंगल में। अब देखें इसकी इंटीग्रेशन के लिए इनको अलहदा कर दें। 1/2, ये 2 बाहर आ गया तो 4 हो जाएगा। 1 की इंटीग्रेशन अलहदा और माइनस माइनस प्लस हो गया। ये 1/4 है तो इसके साथ भी 1/4 आएगा, इसके साथ भी 1/4, इसके साथ भी, क्योंकि 1/4 कांस्टेंट बाहर है तो 1 के साथ भी 1/4 लिख देना। माइनस माइनस प्लस, इस फंक्शन के साथ भी माइनस माइनस प्लस 1/4 लिखना है और इसको भी सेपरेट कर देना है। 1 की इंटीग्रेशन क्या आएगी, x प्लस 4, कॉस की इंटीग्रेशन साइन और एंगल की फर्दर नीचे डेरिवेटिव होता है साइन 2x बाय 2, इंटीग्रेशन प्रोसेस कंप्लीट, प्लस c। ठीक है, आंसर क्या आ गया, x साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 माइनस 1/4x या x बाय 4 एक ही बात है, प्लस साइन 2x ओवर 4 2 = 8 प्लस c। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जो कंप्लीट हो गया। तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह 38 में हम क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 3.4 का। तो बेल आइकन लाजमी प्रेस करें, ठीक है, आफ्टर सब्सक्रिप्शन, ताकि आपको नेक्स्ट आने वाली वीडियो इन टाइम रिसीव हो सके। तो मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।